किसी भी कंपनी के लिए SAP की जर्नी शुरू करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इससे पहले कि आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू करें, आपको यह तय करना होगा कि आपका नया सिस्टम कहां रहेगा। इसे हम SAP लैंडस्केप कहते हैं। इसे एक घर की फाउंडेशन की तरह समझें। दीवारें और छत बनाने से पहले आपको एक मजबूत फाउंडेशन की जरूरत होती है। दो मेन ऑप्शंस हैं, ऑन प्रेमिस और क्लाउड, जिन्हें पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड में और डिवाइड किया गया है। ऑन प्रेमिस सेटअप का मतलब है कि आपकी कंपनी सभी हार्डवेयर और सर्वर की मालिक है और उन्हें मैनेज करती है। सब कुछ फिजिकली आपकी कंपनी की फैसिलिटीज में होता है। आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। टेक इन मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और अपडेट्स की पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। यह ट्रेडिशनल तरीका मैक्सिमम कस्टमाइजेशन और आपके क्रिटिकल बिजनेस डेटा पर फिजिकल सिक्योरिटी देता है। दूसरा ऑप्शन है क्लाउड। क्लाउड डिप्लॉयमेंट में आपका SAP सिस्टम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जैसे SAP खुद या गूगल क्लाउड, अमेजन वेब सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट अजूर जैसे पार्टनर्स के सर्वर पर चलता है और उन्हीं के द्वारा मैनेज किया गोता है। आप इंटरनेट के जरिए अपने सिस्टम को एक्सेस करते हैं। यह मॉडल एक फुली सर्विस्ड अपार्टमेंट किराए पर टेकने जैसा है, बगैर इसके कि आप एक घर के मालिक हों। प्रोवाइडर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और अपडेट्स को हैंडल करता है। इससे हार्डवेयर में शुरुआती इन्वेस्टमेंट और उसे मैनेज करने के लिए एक बड़ी इंटरनल IT टीम की जरूरत काफी कम हो जाती है। क्लाउड शानदार फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और अक्सर समय के साथ कम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देता है। यह बिजनेस को फिजिकल हार्डवेयर से बंधे बिना बदलती मार्केट डिमांड्स के हिसाब से फास्टी से एडजस्ट करने की परमिशन देता है। बेशक कई कंपनियों को लगता है कि कोई भी ऑप्शन उनकी नीडों को पूरी तरह से फिट नहीं करता। यहीं पर हाइब्रिड मॉडल काम आता है। एक हाइब्रिड लैंडस्केप ऑन प्रेमिस और क्लाउड सॉल्यूशंस दोनों का मिक्स होता है। एक बिजनेस अपने कोर फाइनेंशियल सिस्टम को एक सिक्योर ऑन प्रेमिस सर्वर पर रखना चुन सकता है, जबकि अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस को क्लाउड पर ले जा सकता है। यह तरीका दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा देता है। यह सेंसिटिव डेटा के लिए ऑन प्रेमिस सिस्टम की कड़ी सिक्योरिटी और कंट्रोल देता है, साथ ही दूसरे बिजनेस एरियाज के लिए क्लाउड एप्लीकेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन भी देता है। यह बैटल अगेंस्ट स्ट्रेटजी फास्टी से पॉपुलर हो रही है क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी पेस से मॉडर्नाइज करने की परमिशन देती है। नए लैंडस्केप को चूजना एक बहुत ही जरूरी पहला स्टेप है और ये बहुत स्ट्रिक्ट डेटा रेगुलेशंस वाले इंडस्ट्रीज और जैसे गवर्नमेंट या डिफेंस अक्सर ऑन प्रेमिस को पसंद करते हैं। उन्हें अपने डेटा की लोकेशन और पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। दूसरी ओर रिटेल या टेक्नोलॉजी जैसी फास्टी से बढ़ती इंडस्ट्रीज अक्सर क्लाउड को पसंद करती हैं। वे स्केलेबिलिटी और स्पीड को वैल्यू देते हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे वे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के बिना ग्लोबली एक्सपैंड कर पाते हैं। यह फैसला आपकी कंपनी की सिक्योरिटी, कंट्रोल, बजट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से जुड़ी खास नीडों पर डिपेंड करता है। यह आपकी SAP ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आगे आने वाली हर चीज के लिए स्टेज सेट करता है। एक बार जब आप अपना लैंडस्केप चुन टेकते हैं तो अगला बड़ा सवाल यह होता है कि अपने SAP सिस्टम को कैसे बनाया गया। 3 मुख्य इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजाइज हैं, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और ब्लूफील्ड। ग्रीनफील्ड अप्रोच एक खाली जमीन पर एक नया घर बनाने जैसा है। आप पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत करते हैं। आप स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर शुरू से एक नया SAP S/4HANA सिस्टम डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पुराने कस्टमाइज्ड प्रोसेस और डेटा को अपने टेक गैसी सिस्टम से छोड़ देते हैं। यह आपके बिजनेस और का पूरी तरह से नया रूप है। यह तरीका उन कंपनियों के लिए बेस्ट है जो अपने प्रोसेस को आसान बनाना और स्टैंडर्डाइज करना चाहती हैं और सालों की जटिल और पुरानी कस्टमाइजेशन से छुटकारा पाना चाहती हैं।
ब्राउनफील्ड अप्रोच इसके उलट है। इसे अपने मौजूदा घर को रेनोवेट करने जैसा सोचिए। आप अपनी मौजूदा स्ट्रक्चर, डेप्था और प्रोसेस को बनाए रखते हैं और उन्हें नए SAP S/4HANA सिस्टम में अपग्रेड करते हैं। यह असल में एक सिस्टम कन्वर्जन है। आपका हिस्टोरिकल डेप्था माइग्रेट किया गोता है और आपकी कई मौजूदा कस्टमाइजेशन को आगे बढ़ाया गोता है। यह तरीका अक्सर ग्रीनफील्ड इंप्लीमेंटेशन की तुलना में कम डिसरप्टिव और तेज माना गोता है। यह उन कंपनियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अपने मौजूदा बिजनेस प्रोसेस से आमतौर पर खुश हैं। उन्हें नई टेक्नोलॉजी टिकट फॉर्म पर गोने की जरूरत है। प्राइमरी गोल एक टेक्निकल अपग्रेड है, न कि पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ब्लूफील्ड अप्रोच है जो दूसरे दो का एक स्मार्ट मिक्स है। इसे सेटकेक्टिव डेप्था ट्रांजिशन भी कहा गोता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ दीवारें भी तोड़ना चाहते हैं और एक नया एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं। ब्लूफील्ड के साथ आप एक क्लीन नए SAP S/4HANA सिस्टम से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ग्रीनफील्ड की तरह। हालांकि आप अपने पुराने सिस्टम से वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डेप्था और जरूरी कस्टमाइजेशन को सेटकेक्टिवली माइग्रेट करते हैं। यह अप्रोच आपको जरूरत पड़ने पर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की अनुमति देता है, क्रिटिकल डेटा और फंक्शंस को बनाए रखता है जो अभी भी वैल्यू ऐड करते हैं। ये पूरी तरह से बदलाव और एक सिंपल अपग्रेड के बीच एक बैलेंस देता है। इन सभी स्ट्रेटजीज की अपनी टाइमलाइन और कॉस्ट इंप्लीकेशंस हैं। एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आमतौर पर सबसे लंबा और सबसे महंगा होता है, जिसमें अक्सर 18 से 24 महीने या उससे ज्यादा समय लगता है। इसे रीडिगॉइन प्रोसेस को पूरा करने के लिए बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। एक ब्राउनफील्ड कन्वर्जन आमतौर पर सबसे तेज और सस्ता होता है, जिसमें 6 से 12 महीने लग सकते हैं, क्योंकि यह ज्यादातर एक टेक्निकल एक्सरसाइज है। ब्लूफील्ड समय और लागत दोनों के मामले में बीच में आता है। अवधि 12 से 18 महीने तक हो सकती है, जो आपके द्वारा माइग्रेट किए गोने वाले डेप्था और प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। चूज अब आपके बदलाव की भूख, आपके बजट और आप अपने अतीत को अपने भविष्य में कितना लाना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इन स्ट्रेटजीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचिए जो 20 सालों से एक ही SAP सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। समय के साथ उनका सिस्टम इनक्रेडिबली कॉम्पैक्ट हो गया है, जिसमें हजारों कस्टम प्रोग्राम हैं जिन्हें अब कोई पूरी तरह से नहीं समझता। उनके प्रोसेसेस इनएफिशिएंट हैं। इस कंपनी के लिए एक ग्रीनफील्ड अप्रोच बिल्कुल सही है। वे SAP S/4HANA पर गोने को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वे अपनी पुरानी Your Gastgeber Camp Endure Indas सिक्री वे मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अपना सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दशकों के टेक्निकल डेट से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक ट्रू बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं। अब एक मिड साइज कंज्यूमर गुड्स कंपनी के बारे में सोचिए। उनका मौजूदा SAP ECC सिस्टम उनके लिए काफी अच्छा काम करता है। फाइनेंस, सेल्स और लॉजिस्टिक्स के लिए उनके कोर प्रोसेसेस स्टेबल और एफिशिएंट है। वे अपने बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते। हालांकि वे गोनते हैं कि उन्हें करंट रहने और रियल टाइम एनालिटिक्स जैसी नई फीचर्स का बेनिफिट देखने के लिए SAP S/4HANA पर गोना होगा। इस कंपनी के लिए एक ब्राउनफील्ड कन्वर्जन एक आइडियल चॉइस है। वे एक टेक्निकल अपग्रेड कर सकते हैं, अपना डेप्था माइग्रेट कर सकते हैं और अपने डेली ऑपरेशंस में मिनिमल डिसरप्शन के साथ नए टिकट फॉर्म पर जा सकते हैं। फोकस कंटिन्यूटी और एक स्मूथ टेक्निकल ट्रांजिशन पर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक कंपनी के बारे में क्या? उनके पास क्लिनिकल ट्रायल्स और बैच रिकॉर्ड से बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा है, जिसे उन्हें लीगल और रेगुलेटरी रीजंस से बनाए रखना होगा। वे इस डेटा को ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते।
जो एक बड़ा ग्रीनफील्ड अप्रोच को खत्म कर देता है। साथ ही उनका पुराना सिस्टम हाईली कस्टमाइज्ड है और वे नए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस अपनाना चाहते हैं। ये एक ब्लूफील्ड इंप्लीमेंटेशन के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो है। वे एक फ्रेश क्लीन SAP S/4HANA सिस्टम बना सकते हैं और फिर सिट इफेक्टिवली सिर्फ जरूरी हिस्टोरिकल डाटा और कुछ क्रिटिकल कस्टम फंक्शंस को माइग्रेट कर सकते हैं। यह उन्हें अपने खड़े लेस अप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए मॉडर्नाइज करने की अनुमति देता है। इन केसेस में बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्लियर हैं। ग्रीनफील्ड एक क्लीन स्टार्ट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन ऑफर करता है। टेक इन हाई कॉस्ट, रिस्क और सिग्निफिकेंट चेंज मैनेजमेंट एफर्ट के साथ आता है। इसका मेन बेनिफिट एक ऐसा सिस्टम है जो सिंपल और फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन है। ब्राउनफील्ड तेज, सस्ता और कम डिसरप्टिव है। टेक-इन ये पुरानी प्रॉब्लम्स और कस्टमाइजेशंस को आगे बढ़ाता है, जिससे ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की पोटेंशियल लिमिटेड हो जाती है। इसका बेनिफिट बिजनेस कंटिन्यूटी है। ब्लूफील्ड एक बैटेकेंस प्रोवाइड करता है, जिससे वैल्यूएबल डेप्टा को बनाए रखते हुए प्रोसेस इंप्रूवमेंट की अनुमति मिलती है। टेक-इन इसे प्लान और एग्जीक्यूट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसका बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी है। टेक-इन यह बढ़ी हुई प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की कॉस्ट पर आता है। सही SAP इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी चूजना किसी भी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक है। यह केवल एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, यह एक ऐसा बिजनेस डिसीजन है जो आने वाले सालों तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालेगा। सही कॉल टेकने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान से इवैल्यूएट करना होगा। अपना बजट, आपके करंट सिस्टम की हिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस प्रोसेस चेंज के लिए आपका इंटरेस्ट और आपकी रिक्वायर्ड टाइमलाइन। कोई एक बेस्ट अप्रोच नहीं है, आपके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए केवल एक बेस्ट अप्रोच है। एक थरो असेसमेंट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और आपके इन्वेस्टमेंट पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न की फाउंडेशन है। सबसे पहले अपने बजट और टाइमलाइन पर विचार करें। अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपको किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए जल्दी से SAP S/4HANA एप्लीकेट फॉर्म पर गोना है, तो ब्राउनफील्ड कन्वर्जन अक्सर सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है। इसमें सबसे कम अपफ्रंट कॉस्ट और सबसे कम इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल होता है। इसके उलट अगर आपकी कंपनी इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मानती है और उसके पास फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए बजट है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक अच्छा ऑप्शन है। ये आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने की परमिशन देता है जो अगले 10 साल या उससे ज्यादा तक आपके बिजनेस की हेल्प करेगा, भले ही इसमें ज्यादा समय लगे। अगला, अपने मौजूदा सिस्टम और चेंज की अपनी इच्छा को देखें। अगर आपका करंट सिस्टम कुछ कस्टमाइजेशंस के साथ रिट्रैक्टिवली स्टैंडर्ड है और आपकी प्रोसेसेस पहले से ही एफिशिएंट हैं, तो ब्राउनफील्ड कन्वर्जन एक लो रिस्क पाथ है। आप असल में बस इंजन को अपग्रेड कर रहे हैं। हालांकि अगर आपका सिस्टम कस्टम कोड का एक उलझा हुआ गोल है और आपकी प्रोसेसेस बिजनेस को पीछे खींच रही है, तो उस पूरे बैगेज को एक नए सिस्टम में ले गोना सही नहीं है। यहीं पर ग्रीनफील्ड चमकता है, जो नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है। अगर आप बीच में कहीं हैं, अच्छी प्रोसेसेस के साथ, टेक इन क्रिटिकल हिस्टोरिकल डेटा के अलॉन्ग विद, तो ब्लूफील्ड अप्रोच वह इंपॉर्टेंट बीच का रास्ता ऑफर करता है। आखिर में डिसीजन के लिए ईमानदार सेल्फ असेसमेंट की जरूरत होती है। बिजनेस भर के स्टेक होल्डर्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस, सेल्स और IT को उनकी जरूरतों और पेन पॉइंट्स को समझने के लिए इन्वॉल्व करें। एक कंपनी जो अपने इंडस्ट्री को इनोवेट और डिसरप्ट करना चाहती है, वह कंपेटिटिव एज हासिल करने के लिए ग्रीनफील्ड को चुन सकती है। एक स्टेबल,
एस्टैब्लिश्ड कंपनी ब्राउन फील्ड की कंटिन्यूटी को प्रेफर कर सकती है। एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस को ब्लू फील्ड की सर्जिकल प्रिसिजन की जरूरत हो सकती है। अपने सिस्टम हिस्ट्री, स्ट्रैटेजिक गोल्स, बजट और टाइमलाइन के अपने यूनिक प्रेडिकेंट को ध्यान से तौलकर आप कॉन्फिडेंस के साथ उस रास्ते को चुन सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को SAP के साथ एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले गोएगा।